सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज डे 2 है कैनवा सीरीज़ का। तो आज डे 2 में हम लोग सीखने वाले हैं बैकग्राउंड के बारे में कि कैसे हम लोग बैकग्राउंड कस्टमाइज़ करते हैं, बैकग्राउंड को कैसे वहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं टेम्पलेट्स में। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके एंड मैं आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंटली वीडियो ला सकूँ। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि आज डे 2 में हम लोग सीखने वाले हैं बैकग्राउंड को कस्टमाइज़ करना, टेम्पलेट में कैसे बैकग्राउंड लगता है वो सारा कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग कैनवा में चलते होंगे। तो सिंपली हम लोगों ने कैनवा ओपन कर लिया एंड यहाँ से बैक आ जाते हैं होम स्क्रीन पे। ओके, देन हम लोग बैक आ चुके हैं होम स्क्रीन पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोई टेम्पलेट साइज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक मैं प्रेजेंटेशन का सेलेक्ट करती हूँ, तो प्रेजेंटेशन का मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद से यहाँ पे बहुत सारे हमें टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, एक ब्लैंक टेम्पलेट लेना है। तो सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट ब्लैंक पे। ओके, देन उसके बाद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बैकग्राउंड है, ये जो हमारा बैकग्राउंड है पूरा वाइट दिख रहा है। तो वाइट की जगह पे हमें क्या करना है, अपने बैकग्राउंड को रखना है, अटैच करना। ओके, तो सिंपली दो तरीके हैं बैकग्राउंड को अटैच करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ आप लोगों को, एलिमेंट्स के थ्रू हम लोग अपने बैकग्राउंड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड सर्च करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ब्लैक बैकग्राउंड। ठीक है, ओके, सिंपली अगर मैं ब्लैक बैकग्राउंड लिखूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रो के भी वर्जन आते हैं, बट हमें क्या करना है, फ्री वाला भी देखना है। तो फ्री वाला ही हम लोग अभी चूज़ करेंगे। ओके, तो जस्ट लाइक आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ प्रो वाला भी है एंड फ्री वाला भी है। ठीक है, तो जस्ट लाइक मान लीजिए मुझे ये वाला पसंद आ रहा है एंड ये फ्री भी है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आ गया, बट बैकग्राउंड में अभी अटैच नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको बैकग्राउंड में अटैच करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। ओके, सिंपली हम लोग 3 डॉट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से देखिए नीचे हम लोग स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सेट इमेज एज बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा इमेज क्या हुआ, बैकग्राउंड की जगह रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड लग चुका है। एक तो ये तरीका था। सिंपली दूसरा तरीका क्या है कि इसको मैं सिंपली डिलीट कर देती हूँ एंड अगर मुझे बैकग्राउंड का बस कलर चेंज करना है तो कलर का यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिख जाता है। ठीक है, सिंपली हम लोग कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से देखिए बहुत सारे कलर्स आप लोगों को नीचे भी मिल जाएंगे, ग्रेडियंट में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ से लगाना चाहते हैं तो यहाँ से भी लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक प्लस का ऑप्शन। ठीक है, सिंपली हम लोग प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड जो भी आप लोगों को कलर चूज करना है ना, सिंपली सॉलिड कलर एंड यहाँ पे ग्रेडियंट कलर, दो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को सॉलिड कलर के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, सॉलिड कलर में क्या होता है कि एक ही कलर लगता है हमारे बैकग्राउंड में। ठीक है, तो जो भी हम लोगों को कलर चाहिए होगा यहाँ से हम लोग अपना स्क्रॉल करके देख लेंगे कि कौन सा कलर हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये पिंक वाला रखते हैं। ठीक है, तो पिंक वाले में क्या होगा कि हमारा एक बैकग्राउंड लग गया। ठीक है, मतलब कि 1 कलर का ही बैकग्राउंड लगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम अगर ग्रेडियंट का देखें तो ग्रेडियंट में हम लोग 2 कलर यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट में हम लोग 2 कलर से ज़्यादा भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी मैं 2 कलर की बात कर रही हूँ तो 2 कलर का देख लेते हैं। एंड अगर मैं ग्रेडियंट में आती हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को स्टाइल भी दिख जाएगा कि किस स्टाइल में आप लोगों को दोनों कलर को अटैच करना है अपने बैकग्राउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन दिख जाता है। दूसरा क्या आता है कि हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे पिंक एंड ब्लू, स्काई ब्लू। ठीक है, तो ये दोनों कलर आप लोगों को दिख रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इस कलर को चेंज करना है, जस्ट लाइक पिंक के जगह पे मैं कोई और कलर रखती हूँ तो पिंक को क्लिक करना होगा। देन उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जो भी कलर हमें रखना होगा पिंक के जगह पे वो मैं सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने येलो कर लिया। ओके, तो यहाँ पे आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, इसको कट करेंगे, फिर से आप लोग इसी कलर के ग्रेडियंट का ऑप्शन में जाएंगे, फिर इसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि येलो और स्काई ब्लू में है। ठीक है, सिंपली उसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए अब मुझे क्या करना है, स्काई ब्लू का कलर चेंज करना है तो सिंपली वैसे ही उसी पे क्लिक करके हम लोग कर लेंगे कस्टमाइज। ठीक है, तो जो भी कलर रखना होगा हम लोग यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक मैंने ये वाला रख लिया। देन उसके बाद से हमारे पास 2 कलर आ गया, फिर से हम लोग इसी कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे फिर से कस्टमाइज बैकग्राउंड करेंगे। अब हमें क्या करना है, तीसरा चीज़ क्या है कि हमें 3rd कलर या 4th कलर हमें ऐड करना है। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास 2 ही कलर है। ठीक है, एक येलो कलर का दिख रहा है, एक पिंक कलर का दिख रहा है। ठीक है, अब हमें इसमें एक और कलर ऐड करना है जो कि मान लीजिए ब्लू कलर ऐड करना है। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली हम लोग प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए अब हमें तीसरा जो कलर रखना है ना वो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपली इस तरह से हम लोग अपना ग्रेडियंट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा हम लोगों का बैकग्राउंड हम लोग अटैच कर सकते हैं। अब
तीसरा जो ऑप्शन है हमारा बैकग्राउंड कस्टमाइज़ करने का, सिंपली वो हम लोग अपने फ़ोन गैलरी से करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक मान लीजिए यहाँ से मैं ये कलर वाला जो है डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल नॉर्मल पेज हो गया। देन उसके बाद से हमें क्या करना है, पिंटरेस्ट का यूज़ करना है, ठीक है। जस्ट लाइक मान लीजिए हमने बैकग्राउंड कहीं से लिया, पिंटरेस्ट से, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। तो जस्ट लाइक जिस भी कलर का मुझे बैकग्राउंड चाहिए ना, जस्ट लाइक येलो बैकग्राउंड, ओके। तो येलो बैकग्राउंड मैं यहाँ पे जैसे ही सर्च करूँगी, यहाँ पे बहुत सारे येलो बैकग्राउंड्स आप लोगों को दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे येलो बैकग्राउंड्स दिख जाते हैं, जस्ट लाइक मुझे ये पसंद आ रहा है, ओके। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, इसको 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड इमेज कर लूँगी, ओके। तो यहाँ पे डाउनलोड इमेज मैंने कर लिया। अब उसके बाद से ये हमारा फ़ोन गैलरी में सेव हो गया। सिंपली हम लोग कैनवा में फिर से जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो हमें ऑप्शन दिख रहा है, ये कलर पे क्लिक है, बैकग्राउंड पे क्लिक है, इस वजह से कलर एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली हम लोग इसको कट करेंगे नीचे से एंड देन उसके बाद से हमारे पास ये ऑप्शन सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड जो भी हमने बैकग्राउंड लिया था ना, सिंपली उसको हम लोग कस्टमाइज यहाँ से ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट किया हमने, ऐड टू पेज कर लिया, ओके। ऐड टू पेज जैसे ही करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। तो सिंपली हमारा ये बैकग्राउंड तो आ गया, बट ये बैकग्राउंड में रिप्लेस नहीं हुआ है, ठीक है, फिक्स नहीं हुआ है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपली हमें 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड को यहाँ से सेट एज बैकग्राउंड करेंगे, ठीक है। तो सेट एज बैकग्राउंड कर लेंगे तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना नॉर्मली हमारा यहाँ पे अब बैकग्राउंड लग चुका है, ठीक है। अब इसमें जो भी टेक्स्ट वगैरह, एलिमेंट्स वगैरह ऐड करना है या फिर कोई डिज़ाइंस बनानी है तो सिंपली हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बैकग्राउंड का सीरीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया सीख रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ठीक है। आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके इससे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं 3rd डे में, ओके।